हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आप ये देख रहे हो मैं इतना फैला क्यों रखा है ये सब। अभी एसएससी स्टेनो 2025 की आंसर की आई है। जैसा कि मैं आपको पेपर जब चल रहा है तो मैं बता रहा था, आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, है ना। उसका प्रूफ आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। प्रूफ देने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन कुछ लोगों को दिखाना पड़ता है, इसलिए उसको दिखाने के लिए कि जो चीज़ें पूछी गई, जो जो मैंने पढ़ाया वही डिट्टो डिट्टो का स्पेलिंग सहित और वही क्वेश्चन डिट्टो छपा है कि नहीं छपा है, आज मैं वो दिखाने लाया हूँ आपके, है ना। तभी मैंने इतने सारे जितने प्रैक्टिस सेट में करवाए सारे फैला रखे हैं, और जो मैंने बोर्ड पे पढ़ाए वो तो यहाँ पर है ही नहीं। जो मैंने 40 क्लासें पेन एंड पेपर के विद पेन एंड पेपर पढ़ाई थी, वो क्लासेस से ही, मतलब फर्स्ट जो मैंने प्रैक्टिस सेट 1 लिया था सक्षम सीरीज़ का, उससे ही 9 क्वेश्चन सिर्फ उससे फंसे हैं। अभी मैं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, दिखाऊंगा भी, है ना। और मैं इसी वीडियो के नीचे पीडीएफ डाल दूंगा क्वेश्चंस की, मतलब जो 9 शिफ्ट में पेपर हुआ है ना, इंग्लिश का स्टेनो का, मैं उसको डाल दूंगा, आप रीचेक कर सकते हैं। खैर मैं आपको दिखाऊंगा भी। चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन। ये रहे क्वेश्चन उसके। क्या वर्ड दिया है? नेव, है ना, नेव वर्ड दिया है, ये नेव वर्ड दिया है, अभी दिखाऊंगा। पैरागन दिया है, ऑप्शन भी है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन ही फंसे हों, ऑप्शन भी आपके फंसे हैं। पैरागन मैंने बताया, डार्क बताया है, फजी बताया है, ठीक है। अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, अभी मैं दिखाऊंगा ये क्वेश्चन। क्या इसका आंसर है? सॉजर्न। और क्या दिया है देखिए, आई हैव विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर, मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताया था, वो भी बताऊंगा। ये देखिए, आई हैव दिल्ली लास्ट ईयर, अभी इस पर आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। ऑडेसिटी पे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। डिलीजेंट मैंने कम से कम 15-16 बार करवाया होगा वर्ड। मेटिकुलस मैं अभी पिछली 2-3 क्लासों से बताता चला रहा हूँ और लगातार बता रहा हूँ। मेटिकुलस, एफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, एफिसिनाडो, सावंत, लेजी, लथार्जिक, आइडल मैंने 3 वर्ड कराए थे। आइडल, एक वो स्टैचू वाला, एक वो आलसी वाला, एक वो आइडल आदर्श वाला। हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, एसिडुअस, लेबोरियस कराए थे ना वर्ड। इंसोलेंट नहीं करवाया था, इंसोलेंट करवाया था, डिसरेस्पेक्टफुल करवाया था, जेंटल करवाया, पोलाइट करवाया, कर्टियस करवाया, इन्वेंटो करवाया। सी हैज़ डिड हर मैंने बताया था। हैज़, हैव, हैड, इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ बताया मैंने, क्या दिया। मैं आपको लगातार डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव लगातार करवा रहा था, है ना। समझा रहा था कि जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में दी हो तो आप क्या करिए, उसका पास्ट कर दीजिए। पास्ट को, प्रेजेंट को पास्ट तक लेके जाइए। पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट करिए, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट करिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस करिए। मतलब क्या था, नरेशन को सिर्फ पास्ट की तरफ खींच के लेके जाइए जब तक उसकी रिपोर्टेड वर्ब या तो प्रेजेंट ना दी हो या यूनिवर्सल ट्रूथ ना दिया हो, तब तक आप उसको क्या कहाँ ले जाइए, पास्ट की तरफ। ये मैंने नहीं करवाया था, देखिए कहाँ गया इसका क्वेश्चन। एपिटफ, टॉम्ब पर जो लिखी जाती है, ऊपर क्वेश्चन ही नहीं प्रिंट हुआ है। एपिटफ मैंने जो टॉम्ब पर उसके नाम वगैरह लिखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एपिटफ। ये मैंने वर्ड नहीं करवाया आपको, करवाया है ना। पुट के मैंने सारे करवाए थे। 3rd क्लास में मैंने, 2nd क्लास में मैंने पुट करवाया था, फ्रेजल वर्ब पुट, ठीक है। पुट के मैंने जितने हो सकते थे सब करवाए थे। सी डिड हर वेरी वेल, यहीं पर ही रखा है, जस्ट अ सेकेंड, अभी दिखाता हूं मैं। वेल मैंने गुड और वेल कैसे एक्सप्लेन करके समझाया था आपको, है ना। जिसने भी वीडियो देखी है उनको अच्छे से पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखी है उनको देखना शुरू करिए। सिलेक्शन मतलब सक्षम सीरीज इंग्लिश पूरी डिट्टो छापी है। टैसिटर्न मैंने कितने वर्ड निकले, टैसिटर्न, लैकॉनिक, रिजर्व्ड, यहाँ रिजर्व तो ऑप्शन में भी है ना। और टाइट लिप्ड, इंट्रोवर्ट, कितने वर्ड करवाए थे मैंने। और बोल्ड करवाया था। टॉकेटिव, गैरुलेस, बहुत बोलने वाला, चैटी, चैटर बॉक्स, वेबी, वॉल्यूबल, वर्डी,
है ना। हार्डली, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, इन सब का पेयर समझाया था। हार्डली क्या होता है, एडवर्ब इन्वर्जन लेता है, इन्वर्जन समझाया था। हैड या डिड, हैड होगा तो वर्ब विथ हैड फॉर्म लेगा, डिड होगा तो डिड मतलब 3D, 3D से मैंने कम से कम हजारों बार 3D आपको समझाया था। डू, डिड, डज, इस पर क्वेश्चन दिया है, अभी दिखाता हूँ, है ना। हैड दिया तो वर्ब विथ हैड फॉर्म होनी चाहिए थी। हैड थर्ड पेयर किससे बनता है, व्हेन से, सही दिया है ना। कहाँ पर इसने एरर दी, हैव अराइव्ड, अराइव्ड होना चाहिए था वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्राई द वॉल्फ, है ना। रेज फॉल्स अलार्म बताया था मैंने, है ना। आई विश मैंने पूरा समझाया था कि ये मूड वर्ब होती है ना। ऐसा, काश ऐसा होता, है ना। मैंने कंडीशनल सेंटेंस में समझाया था और मूड वर्ब भी समझाई थी, है ना। ये पास्ट इंडेफिनिट होता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं होता, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है और मूड वर्ब क्या होती है, दोनों में डिफरेंस समझाया था। जैसे ही हैड अ कार, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। आई विश ही हैड अ कार, ये क्या है, मूड वर्ब है। काश उसके पास कार होती, कार है नहीं, है ना। समझाई थी ना चीज़ें, जिसने पढ़ रखा उसको जरूर समझ में आ रहा होगा। कैंडिड, कैंडिड वर्ड मैंने यहाँ देखिए उसने सेकंड मीनिंग दिया है, फ्रैंक, है ना। मैंने उसकी दोनों मीनिंग आपको समझाई थी कैंडिड की, एक ऑनेस्ट भी होती है, फ्रैंक भी होती है ना। स्क्रैपुलस, स्क्रैपुलस वर्ड मैंने करवाया था। फास्टली वर्ड में, फास्टली मैंने करवाया था। फास्टली कुछ होता नहीं है, फास्ट होता है ना। फास्ट ही एडवर्ब होता है, फास्ट ही एडजेक्टिव होता है। बहुत अच्छे से समझाया था। अभी मैंने बताया 3D, डू, डिड, डज, है ना। इस पर क्वेश्चन दिया उसने, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। गो आउट, गो इन, मैंने गो पर भी करवाया था आपको, है ना, कि गो पर क्या होता है। गो की सारी फ्रेजल वर्ब करवाई थी। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड, अब देखिए मैंने बताया कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन समथिंग, बताया था ना। अभी दिखाता हूँ। रेटिसेंट, अभी टेसिटन बताया, रेटिसेंट, लैकोनिक, रिजर्व्ड, है ना, करवाया था। टॉकेटिव करवाया था, है ना, बहुत बोलने वाला। रिजर्व, बहुत कम बोलने वाला। टर्न अ डेफ ईयर, टर्न अ डेफ ईयर, इग्नोर से किसी की बात को इग्नोर कर देना, करवाया था। ब्रोक, ये देखिए ये खुला रखा है, ब्रोक, ये देखिए ब्रोक आया। द थीफ ब्रोक, जस्ट अ सेकेंड, क्या दिया, द थीफ ब्रोक डैश द हाउस। अब देखिए मैंने क्या करवाया था, ब्रोक इनटू करवाया था, ब्रोक विद करवाया था, ब्रोक डाउन करवाया था, ब्रोक अवे विद करवाया था। और वीडियो देखेंगे तो मैंने और भी एक्स्ट्रा पेज ऐड करके समझाया था। यहाँ तो सिर्फ प्रैक्टिस सेट के, और जो मैंने रफली करवाया वो पेपर मेरे पास है, लेकिन बहुत बहुत सारे रफली हैं, तो मैं वो निकालना पॉसिबल नहीं है ना। उसी, इसका आंसर क्या होगा, ब्रोक इनटू। यहाँ ब्रोक इनटू इसका आंसर है। ब्रोक इनटू का मतलब मैंने कहा था, द बिल्डिंग बाय फोर्स टू एंटर अ प्लेसेस, मतलब फोर्सफुली किसी बिल्डिंग में घुस जाना। तो वो उस चोर ने क्या किया, वो फोर्सफुली इस बिल्डिंग के अंदर घुस गया। इसका आंसर क्या है, इनटू। अब ये देखिए ब्रोक इन, ब्रोक एट, ब्रोक बाय, सब करवाया था। पुल समवंस लेग करवाया है। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर द हैच, मतलब जब तक उपलब्धि नहीं प्राप्त हुई तब तक आप उसका खुशी नहीं मनाइए, है ना। पहले ओकेजन की बिलिंग मैंने कितने बार नहीं बताई आपको, अभी कम से कम 7-8 बार मैं अभी दिखाऊंगा आपको। स्कार्सली, ये मैंने बताया नहीं क्या, स्कार्सली हैड आई लेफ्ट व्हेन इट वाज स्टार्टिंग, बताया था मैंने, है ना। सेडेटिव पिल्स, सेडेटिव जो इंसान को काम कर दें, सूद कर दें, शांत कर दें, है ना। इन ब्लैक एंड वाइट, इन राइटिंग करवाया था। ये इन ब्लैक एंड वाइट, ये फर्स्ट उसमें ही है, मतलब जो मैंने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट करवाया था सक्षम सीरीज का, उसी में आया है क्वेश्चन ये। ही इज ए ऑनेस्ट मैन, अब मैंने बताया था ये सब कैसे आर्टिकल कैसे लगते हैं, ए एन, द, डेफिनेट, इनडेफिनेट, गैरुलस, रेटिसेंट, टेसिटन, इंट्रोवर्ट, सब करवाया था। अ पर्सन हु इज टॉकेटिव, जो बहुत बोलता हो, क्या होगा, गैरुलस, रेटिसेंट, टेसिटन, इंट्रोवर्ट, ये सब तो साइनोनिम में आपस में, है ना। कमेटी की स्पेलिंग मैंने कई बार बताई थी आपको। मैग्नेनिमस करवाया था। कोप अप विद कुछ नहीं होता, कोप विद होता है ना, करवाया था आपको मैंने। अबेट, अभी दिखाता हूँ अबेट। चार्ज, एक्यूज, यहाँ देखिए क्या दिया है, सी इज मोर स्मार्टर, मैंने बताया। डबल कंपरेटिव, डबल सुपरलेटिव यूज नहीं करते हैं। पैराजम्बल मैंने आपको कितने करवाए थे। सर्वेलेंस की स्पेलिंग बताई थी मैंने आपको। सी इज अराइव टू ऑफिस अर्ली दिस मॉर्निंग, ये भी करवाया है। मैग्नेनिमस, भव्य, बहुत शानदार, है ना।
करवाया है। वेस्ट, डाइड, यहाँ देखिए मैंने डाई के साथ जितनी प्रपोजिशन आती हैं, डाई 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 के साथ ऑफ कब आता है, डाई के साथ फ्रॉम कब आता है, डाई के साथ इन कब आता है, डाई के साथ फ्रॉम कब आता है ना, कराए थे। अभी दिखाता हूँ। नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके हिसाब से वर्ब आती है, समझाया था। नाइदर का पेयर नॉर से बनता है, आइदर का और से बनता है। जितने पेयर बन सकते थे मैंने सारे बताए थे आपको, है ना। ही हैज़ सॉ द मूवी 3 times ऑलरेडी। आप इसी चैनल में मैंने बताया था, जिसको भी ज़रा सी भी दिक्कत है किसमें, टेंस में, वो जाकर लक्ष्य 2025 की प्लेलिस्ट बनी है, उसको एक बार आप पढ़ के देखिए टेंस को। फिर अगर ये क्वेश्चन छूट जाते आपसे तो मैं पढ़ाना छोड़ देता। सी इज़ जूनियर, मैंने बताया जिस भी वर्ड में IOR सफिक्स हो जाए उनके बाद क्या लगता है, टू। जूनियर, इन्फीरियर, प्रायर, इन सब के बाद टू आता है। नॉर्मल सी बात थी, है ना। ही इज़ अफ्रेड ऑफ करवाया था, है ना। बाइट द बुलेट करवाया है, जंप द गन करवाया है ना। ही इज़ लुक के साथ मैंने कितनी प्रपोजिशन हो सकती हैं, फ्रेजल वर्ब हो सकती हैं, सब करवाई थी। स्टॉर्म वर्ड करवाया है, स्टॉर्म अलॉट करवाया है। असॉल्ट, किसी पर टेंजिबल जो छुआ जा सके, इनटेंजिबल वर्ड करवाया है। रियल, इनविजिबल, इन वर्ड लग के क्या बन जाता है, किसी वर्ड में इन सफिक्स हो जाए तो क्या बनता है ना, नेगेटिव वर्ड बनता है। मेटिकुलस, अभी मैंने वर्ड आपको बता रहा था मेटिकुलस, है ना। और क्या दिया है, एग्जेजरेट, मैंने बताया था किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना। एग्जेजरेट, हाइपरबोल, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, समबडी, एवरीथिंग, समथिंग, इन सब के साथ कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब। हैव लगी है, गलत है ना। अब ये सब मैं पैराजम्बल इसलिए छोड़ता हूँ चलना क्योंकि ये सब मैंने ये सब बता रखा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये देखिए वुड लगाए तो क्या होना चाहिए, विल। देखिए एम तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेल हो सकता है, कोई नहीं। वुड बी प्लांटिंग, अब वुड बी प्लांटिंग है ना, तो क्या होगा, सेल बी प्लांटिंग। सेल हैव गलत, सेल प्लांट गलत, एक ही आंसर सी। कितना आसानी से मैंने बताया था ना। लोथ, हेट, अबहॉर, एबोमिनेशन, ऑप्रोबियम, ऑडियम, कई वर्ड करवाए थे मैंने। गिव समवन कोल्ड शोल्डर, किसी को इग्नोर करना, किसी को टर्न अ डेफ ईयर कराया था ना। मस्ट, यहाँ देखिए एक्टिव पैसिव, मैंने बताया था किसी भी मॉडल का पैसिव बनाना हो तो मॉडल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये पैसिव दिया तो उसका एक्टिव निकालना है तो मस्ट के साथ, मस्ट हैव गलत, मस्ट टेल, मस्ट बी, मस्ट आउट टू, इसका आंसर क्या होगा, डी, ये येलो वाला, है ना। सी इज मैरिड के साथ कितनी प्रपोजिशन पॉसिबल थी, मैंने करवाया था। ये देखिए मैरिड ऑफ क्या होता है, मैरिड एक्टिव में कौन सी प्रपोजिशन लगती है या नहीं लगती है, पैसिव में प्रपोजिशन टू लगती है, विद कभी नहीं लगती है, पूरी एक्सप्लेन करके समझाई थी। आई सॉ में रिलेटिव प्रोनाउन, विच, हु, हुम, विज, हुज, सब समझाए थे, है ना। रिकैल्सिट्रेंट क्या होता है बताया था, डिसओबीडियंट, ऑब्ड्यूरेट, ऑसिफाइड, है ना। स्टबर्न, जिद्दी, ये ऐसा क्वेश्चन भी करवाया था मैंने। सी डज नॉट नो हाउ टू स्विम, मतलब कैसे उसको स्विम करना है ये उसको नहीं पता है ना। ये तो पूरा PYQ क्वेश्चन रख दिया उठा के। ये भी देखिए पूरा PYQ दिया। एन इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन स्टोन इन द मेमोरी ऑफ डिसीज पर्सन, क्या था, वही एपिटफ। अब चलते हैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, इतने सारे मैंने क्वेश्चन दिखाए और इससे कहीं ज़्यादा, मतलब 900 क्वेश्चन है। 900 में मैं आपको 900 के 900 तो क्लियर करने बैठूंगा नहीं, है ना। मुश्किल से मैं बहुत छोटी सी वीडियो दिखाने लाया हूँ आपको। अब देखिए मैरिड, ये कौन सा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 29। ये रहे क्वेश्चन, देखिए मैरिड विद, मैरिड साथ, मैरिड यहाँ क्या है, प्रपोजिशन, सॉरी पैसिव है, तो कौन सी प्रपोजिशन आनी चाहिए थी, टू, है ना। मैंने समझाया था अच्छे से कैसे चीज़ें होती हैं। और देखिए ये हो गया। और दिखाता हूँ, ब्रोक इनटू करवाया था, ब्रोक विथ करवाया था, ब्रोक डाउन करवाया था, ब्रोक अवे करवाया था। ये देखिए जूनियर, इन्फीरियर, प्रायर, जिस भी वर्ड में IOR सफिक्स हो कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, टू। अगर मैं आपको लग रहा है कि मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ तो देखिए
ये रहा प्रैक्टिस 27, प्लेलिस्ट में जाइए और पेपर से पहले करवाया हुआ है ना। और नीचे क्या आया था, एक किसी पर डिपेंड होना, डिपेंड ऑन, हिंज ऑन, फॉल बैक ऑन, सारी प्रीपोजिशन करवाई थी, फिक्स प्रीपोजिशन। और दिखाता हूँ, एक वर्ड देखिए आया था कि रिजेंबल, किसी के जैसा दिखना। ये देखिए मैंने बताया रिजेंबल के साथ टू नहीं लगता, सिमिलर के साथ टू लगता है। जैसे एंटर बराबर कम इनटू होता है, एंटर के साथ इनटू नहीं लगता, और एंटर के साथ इनटू कब लगता है वो भी मैंने बताया था आपको, है ना। चलिए और दिखाता हूँ, इनरवेट मैंने बताया था प्रपोजिशन की, इनरवेट वर्ड जरूर आपको पूछ सकता है, क्योंकि ये क्या है, इनरवेट जो स्टूडेंट है वो इसको एनर्जी से टैकल कर लेता है कि एनर्जी रिलेटेड वर्ड है ये, लेकिन जबकि ये एनर्वेट का मतलब होता है थका हुआ, थका देना किसी चीज़ को, है ना, किसी को थका देना, ये आपसे पूछ सकता है। और उसने पूछा भी, एनर्वेट वर्ड ही पूछा। कौन सा ये था, देखिए प्रैक्टिस 36 से, है ना। और आपको दिखाता हूँ, मैं आपको पहले प्रैक्टिस 1 दिखाता हूँ। ये देखिए स्पेलिंग, ये कनेसर पूछी गई। कनेसर मतलब क्या होता है, पारखी व्यक्ति, है ना। और देखिए मोर स्पेंडेड, डबल कंपैरेटिव यूज नहीं होता है। मच के साथ अगर यूज करना है तो मच टॉलर करिए, मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री आ सकती है, लेकिन डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव नहीं आ सकता, समझा था। अबेटर की स्पेलिंग पूछी गई, आई है ना। मैंने बताया था ब्लैक एंड व्हाइट, ये देखिए ये दिया है ब्लैक एंड व्हाइट, अभी दिखाया था मैंने आपको, है ना। प्रैक्टिस सेट कौन सा है, ये देखिए 1, है ना। 1 से आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखिए कितने आए। प्रैक्टिस सेट सक्षम सीरीज का प्रैक्टिस सेट 1 फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स, ठीक है। ये देखिए पहला क्वेश्चन कहाँ से आया, ये 6 नंबर क्वेश्चन ब्लैक एंड व्हाइट पूछा गया। 8 नंबर क्वेश्चन फ्रेंडली, एमिकेबल पूछा गया, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन डबल कंपैरेटिव कैसे यूज होता है मैंने बताया था, पूछा गया। कितने हो गए, 1 2 3, ये वाला 4, ठीक। और दिखाता हूँ, इंचेंटिंग वर्ड आया है ना। और देखिए डिटैच वर्ड आया है ना। इन मैंने बताया था जब भी किसी वर्ड में इन लग जाए तो क्या बन जाता है ना। वहीं से ऑनर वर्ड उठाया, ऑनर के साथ एन लगता है ना, सम्मान की जब बात हो, है ना। और देखिए प्रेफर के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, टू, उसने देन लगा के दिया, ये आया था। और मैं कितना दिखाऊं, डिलीजेंट, ये देखिए डिलीजेंट वर्ड अभी दिखाया था, डिलीजेंट मेहनती, लेबोरियस, टॉयलसम, इंडस्ट्रियस। अभी मैं बता रहा था आपको वो आइडल वगैरह, ये देखिए आइडियल बताए थे ना। हैंगार, देखिए जो एरोप्लेन जहाँ पार्क किया जाता है उसको बोलते हैं हैंगार, है ना, ये वाला। और ये हैंगर समझाया था, कई बार बता चुका हूँ, है ना। अभी शुरुआत में करवा रहा हूँ। क्राई द वॉल्फ अभी दिखाया मैंने, है ना। टू रेस फॉल्स अलार्म करवाया है। ये देखिए सिर्फ एक 90 नंबर क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी स्टेनो में। फ्रेटिसाइड पूछा उसने, रेजिसाइड पूछा, होमिसाइड पूछा, यूजोरिसाइड पूछा, और सोरिसाइड सिस्टर का भी पूछा है, और भाई का भी पूछा है, ब्रदर का, है ना। मैंने कहा था सिर्फ अब इतना पढ़ लीजिए, इससे बाहर आपको साइड का वर्ड नहीं मिलेगा, और इससे बाहर वर्ड आपको नहीं मिला है। और देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा था कैसे डाई के लिए कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती है। देखिए डाई के साथ ऑफ कब आता है, डिसीज, डाई के साथ फ्रॉम कब आता है, कॉज के लिए डाई के साथ फॉर, डाई के साथ इन, एक्सीडेंट, क्या क्या बताऊं। ये देखिए इट इज टाइम यू, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, अब हद हो चुकी, तुमको चलना चाहिए, है ना। वेल, अभी मैं आपको वेल दिखा रहा था, देखिए वेल आपको मैंने करीब 3 से 4 क्लासों में बार बार अलग अलग क्वेश्चन लगा के वेल समझाया है कि गुड क्या होता है, वेल क्या होता है। गुड एडजेक्टिव होता है लेकिन एडवर्ब नहीं होता, वेल एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, चीज़ें समझाई थी ना इस क्वेश्चन के साथ। कौन सा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 7। और देखिए एक ये देखिए, टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, अवॉइड स्टार्वेशन। पेयर मैंने देखी कराए थे, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो बोथ, एंड, बिटवीन एंड, फ्रॉम, टू, एसेस, एक्सेस, एक्सेस। क्या नहीं करवाया,
अब आपने नहीं पढ़ा तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता ना। और देखिए आई लुक फॉरवर्ड, वो उसमें एक वर्ड पूछा गया विद अ व्यू टू। अब यहाँ पर आपको नहीं लिखा दिख रहा है, आप इस क्लास की कौन सी क्लास है, ये नंबर क्लास नंबर 34 है ना, क्लास नंबर 34 है। यहाँ जाइए, यहाँ पर आपको विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, है ना, और भी जितनी ऐसे पॉसिबल थे मैंने सब करवाए थे आपको, है ना। इनके बाद कौन से जीरेंड आता है, हमेशा जीरेंड आता है, मतलब कॉन्टिन्यूस आता है ना। और देखिए मैंने एंग्री के साथ बताया था, एंग्री जब समवन हो तो विद आता है, एंग्री एट समथिंग आता है। अभी क्वेश्चन दिखाया था मैंने एंग्री से रिलेटेड, है ना। पुट दिखा रहा था ना मैं आपको, देखिए पुट दिखा रहा था, ये देखिए पुट अप, पुट इन, पुट ऑफ, पुट आउट। और देखिए, और मैं कितना दिखाऊं, चलिए ओकेजन। चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। आपकी क्लास अब मंडे को ही आएगी, है ना, कल तो संडे। आज मैं मतलब पूरी यही सब आपको देखता रहा, मतलब जितनी भी चीज़ें आई थी उसको अब PDF को रीड करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं जो मुझसे छूट गई हैं, मुझे उस पर सुधार भी करना है। लेकिन 900 क्वेश्चन में समथिंग 600+ क्वेश्चन, और मैं इसमें अभी वो तो इंक्लूड कर ही नहीं रहा हूँ, वो PQRS एंड क्लोज टेस्ट एंड पैसेज, वो तो मैंने इंक्लूड किया ही नहीं है अभी, है ना। ये देखिए कनेसर वर्ड कितनी बार मैंने नहीं करवाया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। जेनरस, इनहेंस, फास्टिडियस वर्ड आया, फास्टिडियस देखिए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई क्वेरी हो तो आप मैंने आपको बता रखा है, उसके लिए LWV_official को फॉलो कर लीजिए और मुझसे आप वहाँ डिस्कस कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मंडे को।